हेलो एवरीवन। हम लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ह्यूमर, व्हाट इज ब्लैक बाई, व्हाट इज हेल्थ, डिजीज, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, रिंग ऑफ फाइलेरिसिस, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, इम्यूनिटी पढ़ चुके थे। आज हम क्लास कैरी ऑन करेंगे, वो है टी लिम्फोसाइट एंड पी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। सर यहाँ पर जो टी है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर जो यहाँ पर टी है वो टी क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? यहाँ पर टी इंडिकेट कर रहा है थाइमस। क्या इंडिकेट कर रहा है? थाइमस। सपोज ये आपकी बोन है बेटा, इसमें बीच में मेडुलरी कैविटी होती है। यहां पर आपको स्टेम सेल देखने को मिलती है, स्टेम सेल, और इसी के अंदर होता है बोन मैरो। स्टेम सेल से आपकी बनी है टी सेल बेटा, जो कि इमेच्योर है। अभी ये क्या है बेटा? इमेच्योर है। अभी क्या है? ये इमेच्योर है। ये मैच्योर होने के लिए स्कूल जाएगी। ये मैच्योर होने के लिए स्कूल जाएगी, लर्निंग करने के लिए कहाँ जाएगी? स्कूल जाएगी बाय द ब्लड, यानी कि थाइमस ग्लैंड। इसकी स्कूल कौन है बेटा? थाइमस ग्लैंड, जो कि टी सेल को क्या करेगी? मैच्योर करेगी। टी सेल को क्या करेगी बेटा? मैच्योर करेगी। ये मैच्योर सेल होती है, आगे जाके 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, 4 टाइप्स, जैसे कि टीसी, टीएच, टीएस और टीएम। ठीक है। सी से होता है बेटा साइटोकाइन, टीएस से होता है बेटा टीएस से होता है बेटा टी हेल्पर, टी हेल्पर। टीएस से होता है सप्रेसर, और टीएम से होता है मेमोरी। ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल्स है। यहां पर ये टी सेल बैठी हुई है और ये मान लीजिए आपका कोई भी बैक्टीरिया है। ये आपकी टी सेल है और ये होता है बैक्टीरिया या पैथोजन या फॉरेन, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। ये हो गया आपका पैथोजन। ये सेल क्या करती है? इसको मारने का यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज करती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम को परफोरिन। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? परफोरिन। ये एंजाइम क्या करता है? परफोरिन मतलब परफोरेट करता है, इसकी सरफेस को परफोरेट करता है, और इसके अंदर जो भी फ्लूइड होता है वो इस फ्लूइड अंदर जाकर इसको किल कर देता है बेटा। ये होता है टी लिम्फोसाइट का काम। टीसी जो साइटोटॉक्सिक होती है, इसको किलर सेल भी बोल सकते हैं। टी ये काम करती है। टीसी सेल हेल्पर सेल होती है, जो हेल्प लेने जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 सेल है तो 3 होती है जो हेल्प लेने चली जाती है। सप्रेसर होता है, जो कि इनको सप्रेस करने का काम करता है। टी सेल को और बी सेल को सप्रेस करने का काम करता है। मान लीजिए ये खत्म हो गया है बैक्टीरिया, उसके बाद भी ये परफोरिन एंजाइम बनाया जा रहा है, जो कि घातक हो सकता है, इसलिए इसको सप्रेसर करने का काम करती है। मेमोरी रेडी टू अटैक, क्योंकि फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है, इसलिए ये मेमोरी बन जाती है एक तरीके से, और वो रेडी टू अटैक होता है। हम मेमोरी को बोल सकते हैं रेडी टू अटैक। यहाँ की इनकी लोकेशन कहाँ होती है? रिमेन इन लिम्फोइड ऑर्गन, रिमेन इन लिम्फोइड ऑर्गन। आप सभी को पता है लिम्फोइड ऑर्गन 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है बेटा सेकेंडरी।
प्राइमरी में आपके कौन आता है, आपको पता है प्राइमरी का रोल क्या होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का रोल क्या होता है बेटा, ये क्या करते हैं, मैच्योर और प्रोडक्शन का काम करते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जो मैच्योर और प्रोडक्शन का काम करते हैं, जैसे कि थाइमस और बोन मैरो, जैसे कि थाइमस और बोन मैरो। सेकेंडरी में आपने देखा होगा जैसे कि आपकी स्प्लीन हो गई, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ठीक है बेटा, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, अपेंडिक्स हो गया। ये जो सेकेंडरी में आते हैं, इन सेकेंडरी का रोल क्या होता है, फर्स्ट का रोल क्या होता है, प्रोडक्शन करना और मैच्योर करना। इन सेकेंडरी का क्या रोल होता है बेटा, सेकेंडरी का इतना रोल होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी आता है, कोई भी या पैथोजन आता है तो उनको ट्रैप कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, उनको ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ठीक है। ये होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। फिर से देखें, यहाँ पर टी इंडिकेट करता है बेटा थाइमस। बोन मैरो, बोन की हमने स्ट्रक्चर बनाई, उसके अंदर हमने स्टेम सेल देखा, वहाँ पर टी सेल होती है जो कि मैच्योर होती है। उसके बाद ये मैच्योर होने जाती है थाइमस ग्लैंड के अंदर ब्लड के थ्रू, वहाँ पर मैच्योर होती है। थाइमस ग्लैंड को हम स्कूल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको मैच्योर किया जाता है। ये चार जब मैच्योर हो जाती है तो चार तरीके की सेल बनती है, टीसी, टीएस, टीएस और टीएम। टीसी से होता है साइटोटॉक्सिक, टीएस से होता है टी हेल्पर, टीएस से होता है टी सप्रेसर और टीएम से होता है टी मेमोरी। इतना डीपली आपसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर ये आपको फिनोमिना देखना है कि यहाँ पर मान लीजिए सेल है अपनी, ठीक है, और ये बैक्टीरिया है बेटा। ये सेल क्या करती है, परफोरिन एंजाइम रिलीज करती है और इसको क्या कर देती है, परफोरेटेड कर देती है। इसके अंदर आयन फ्लूइड जाकर इसको किल कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज, ये जो रेस्पॉन्सिबल होती है, ये जो सेल होती है साइटोटॉक्सिक, रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा कमीज के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा, कमीज। याद करने का तरीका है कि टी सेल क्या करती है सर, टी लिम्फोसाइट करती क्या है, तो ये करती है बेटा कमीज। टी से आप, टी से यानी कि टी शर्ट को, टी से आप याद रख सकते हैं टी शर्ट, और टी शर्ट को हमारे गांव में जनरली क्या बोलते हैं बेटा, कमीज। कमीज का फुल फॉर्म में बनाऊं तो सेल मीडिएट, सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। नाम से ही पता है कि सेल मीडिएट यानी कि सेल से इम्यून सिस्टम देना, ठीक है। आपने जो फिनोमेना देखा कि एक सेल था और बैक्टीरिया को किस तरीके से किल कर रहा था, वो फिनोमेना यानी कि इसमें सेल इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है बेटा, सपोज दैट ग्राफ्ट रिजेक्शन किसी भी डोनर का हम किडनी, आई, अगर डोनर का हम रिसीवर को दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या क्या देखते हैं, ब्लड मैचिंग देखते हैं, टिश्यू, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सारी चीजें की मैचिंग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ट्रांसप्लांट कर दिया किडनी का, हमने ट्रांसप्लांट कर दिया बेटा किडनी का, ठीक है, ये किडनी है, इसका ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ा था, हम जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़े थे तब हमने बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास इतनी पावर होती है कि वो पहचान सकती है कि कौन सी मेरी खुद की सेल है और कौन सी बाहर की सेल है। मान लीजिए ये बाहर की सेल है और ये जो सेल है टी सेल ये वगैरह है, ये सारी वहां पर जाएंगी और इस किडनी को क्या कर देंगी बेटा, डैमेज कर देगी, यानी कि रिजेक्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि ये वहां की सेल नहीं है, ये खुद की सेल नहीं है, इसलिए इसको क्या करेगी, डैमेज कर देगी, फेल कर देगी, किडनी फेलियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, किसी के डोनर से किडनी लेकर और लगाना, वो होता है ग्राफ्ट, ग्राफ्टिंग करना, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। टी सेल, थाइमस और टी सेल को हम क्या बोलते हैं, कमीज, सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम, ओके। नेक्स्ट बी लिम्फोसाइट। सर बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या है, बी का मतलब यहां पर है बेटा बर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस।
बर्सा ऑफ फेब्रिकस, इसको ऑर्गन कह लीजिए या फिर कोई ग्लैंड कह लीजिए, ये बर्ड के अंदर स्पेशली पाया जाता है। जनरली ये बर्ड के अंदर देखा जाता है, बर्सा ऑफ फेब्रिकस, ठीक है, बी सेल। इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो के। कहाँ पर होता है इसका प्रोडक्शन? बोन मैरो के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है बेटा, बी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट दो तरीके की होती है, एक तो होती है प्लाज्मा सेल, एक होती है बेटा मेमोरी सेल। बी लिम्फोसाइट दो तरीके की होती है, एक तो होती है प्लाज्मा सेल और एक होती है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करती है हम जानते हैं, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। और मेमोरी सेल है, हम जानते हैं ये क्या करती है बेटा, मेमोरी बनाने का काम करती है। प्लाज्मा सेल क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और मेमोरी सेल क्या बनाती है बेटा? मेमोरी बनाती है अगेंस्ट टू पैथोजन। ओके, एंटीबॉडी 5 तरीके की होती है बेटा, एंटीबॉडी 5। आपको याद रखने का तरीका है बेटा गैम, GAMED, गैम मतलब IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होती है बेटा, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। यह है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। यहां पर आपने देखा होगा इसका फॉर्मूला H2 and L2, H2 and L2। H2 का मतलब, यहाँ पर H का मतलब होता है हैवी और L का मतलब होता है लाइट। 2 का मतलब होता है हैवी, 2 होती है, और लाइट का मतलब भी क्या होता है, 2 का मतलब भी क्या होता है कि 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है। हैवी चेन जो आपको ये लॉन्ग चेन दिख रही है वो हैवी चेन है बेटा, इसको हम हैवी चेन बोलते हैं। इनके अंदर टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर आप ये बॉन्ड देखेंगे, आपको जो ये बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, इनको अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो ये कितने होते हैं? 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बेटा, हैवी चेन। आपको जो ये छोटी वाली चेन दिख रही है इसको हम बोलते हैं बेटा लाइट चेन, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट चेन, ठीक है। हैवी चेन और लाइट चेन बोलते हैं। जो आपको ये साइट दिख रही है इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। इसको हम एक नाम में बोल सकते हैं पैराटोप। ये क्या होता है? पैराटोप होता है। आपको इनके बीच में ये लाइनें जो दिख रही है बेटा, ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या लाइन कह रही है कि ये जो ऊपर वाले पार्ट है ये बेटा वेरिएबल पार्ट होते हैं, और जो ये पूरे नीचे के जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये जो नीचे के पार्ट है बेटा वो कांस्टेंट पार्ट है। वो कैसे पार्ट है बेटा? कांस्टेंट पार्ट है। आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये वेरिएबल पार्ट है बेटा, ये वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है। जो नीचे का है वो सारा क्या है? कांस्टेंट पार्ट है। इनके अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इनके अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये एंटीजन को जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, मान लीजिए ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है। ये क्या है बेटा? एंटीजन है। ये यहाँ पर आकर फिट हो गया है, यहाँ पर आकर क्या हो गया है? फिट हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्लूटेशन।
एग्लूटिनेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एग्लूटिनेशन। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी आकर जहां पर बाइंड होती है उसको हम बोलते हैं बेटा एग्लूटिनेशन। ठीक है, जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी आकर बाइंड होते हैं उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी H2 एंड L2। H का मतलब होता है हैवी और L का मतलब होता है बेटा लाइट। 2 का मतलब होता है हैवी चेन 2 है, 2 का मतलब होता है कि लाइट चेन 2 है। ये ऊपर वाले जो आपको पार्ट दिख रहे हैं बेटा, ये वेरिएबल पार्ट होते हैं, नीचे वाले कांस्टेंट पार्ट होते हैं। जो आपको ये लॉन्ग चेन नजर आ रही है इसको हम हैवी चेन बोलते हैं। आपको ये जो शॉर्ट चेन नजर आ रही है इसको लाइट चेन बोलते हैं बेटा। इसमें जो आपको ये इस तरीके की स्पेस दिख रहे हैं इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, यानी कि हम इसको पैराटॉप बोलते हैं। और जो एंटीजन का पार्ट होता है, जो एंटीजन का ये पार्ट होता है बाइंड होने वाला, इसको हम एपिटॉप बोलते हैं बेटा। इसको हम एपिटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिटॉप। इसको पैराटॉप और इसको एपिटॉप। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन। डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन, यह है डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनोग्लोबिन, जो कि हमने पढ़ी है 5 तरीके की, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD हमने पढ़ी है एंटीबॉडीज। और एंटीजन यानी कि इम्यूनोजन, जन यानी कि मतलब जन, GEN, जन का मतलब होता है जनरेट करने वाला, इम्यूनिटी को जनरेट करने वाला ये होता है। इट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल होती है, हम जानते हैं कि ये प्रोटीन होती है एंटीबॉडी, और ये प्रोटीन भी हो सकती है और पॉलीसेकेराइड भी, डिपेंड करता है। ये प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, ये क्या करती है एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट काम करती है बेटा? एंटीजन के। किसके अगेंस्ट काम करती है? एंटीजन के। ये क्या करता है एंटीजन? हमारी बॉडी के अंदर जाकर और स्टार्ट करता है इम्यून रेस्पॉन्स को, स्टार्ट इम्यून रेस्पॉन्स। फाउंड ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा सेल, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होती है। और एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? कोई भी फॉरेन मेटेरियल, माइक्रोब्स है, पैथोजन है, इनकी सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फिर एंटीबॉडी हमें क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है। और एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है? डिजीज कोज करता है। एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है बेटा? डिजीज कोज करता है। ये था डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन। हम देखेंगे अब डिफरेंस बिटवीन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यह है डिफरेंस बिटवीन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट हमने पहले भी पढ़ चुका है। बी लिम्फोसाइट, बी से आप याद रखेंगे अराइज फ्रॉम बोन मैरो, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और ये बोन मैरो में थाइमस में जाकर मैच्योर होता है, बोन मैरो के अंदर इमेच्योर होता है। ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम, इसमें कमीज होता है और इसमें अमीज होता है। ठीक है, ह्यूमोरल का मतलब आपका बॉडी फ्लूइड होते हैं, जैसे कि ब्लड ही मान लीजिए आप, ब्लड बॉडी फ्लूइड होते हैं, उससे इंडिकेट करता है ह्यूमोरल। एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम, ये ब्लड के अंदर जाकर काम करता है। सेल्स, इसमें क्या होती है? सेल इन्वॉल्व होती है। मैंने पहले भी बताया कि टी को आप कैसे याद रखेंगे? टी से टी शर्ट, और टी शर्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कमीज बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे, जिसमें सेल इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर ब्लड। डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन इन ब्लड, ये डिफेंड करेगा अगेंस्ट किसके अंदर? ब्लड के अंदर। पैथोजन को मारेगा ब्लड के अंदर। ये ब्लड के अंदर काम करता है बी लिम्फोसाइट, और ये सेल के अंदर काम करता है। रैपिड ऑनसेट होगा, बी लिम्फोसाइट होगा जो कि क्या होगा? रैपिड होगा, और ये क्या होगा? स्लो ऑनसेट। फिर से देखें, अराइज फ्रॉम बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट से आप याद रखना है कि ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो के अंदर। टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनता है बेटा? बोन मैरो और थाइमस के अंदर। ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम, इसमें कौन सी इम्यून सिस्टम पाया जाता है बेटा? ह्यूमरल, यानी कि फ्लूइड से रिलेटेड। और इसमें सेल मीडिएट, यानी कि इसमें सेल इन्वॉल्व होती है और इसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है। डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर काम करेगा और ये सेल के अंदर काम करेगा, और ये रैपिड करेगा क्योंकि ब्लड के अंदर रैपिड होगा और सेल के अंदर स्लो होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में वैक्सीनेशन पढ़ेंगे, वैक्सीन पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे बेटा। ठीक है।